बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक दफ़ा फिर जमात नहम फेडरल बोर्ड नया नसाब के कवायद का हिस्सा नंबर 6 पहली 5 ग्रामर्स के टॉपिक्स वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ माई मिक्स प्लेट चैनल पर। वो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करें, ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं होम वीडियो प्लेलिस्ट, उसको ओपन करें। वहाँ पे क्लास 9 के कवायद या ग्रामर के नाम से एक लिस्ट होगी, उसको ओपन करें। वहाँ पे मौजूद तमाम जितनी वीडियोस हैं वो सारी बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक हैं। उसके बाद शुरू में या एंड पे मैं पिक भी सेंड कर दूंगी बोर्ड की तरफ से दिए गए टॉपिक्स के नाम की। उसको देख के आज मैं टॉपिक नंबर जो उन्वान नंबर 6 है वो है मुब्तदा और ख़बर का फ़र्क और आगाही। ये मैं आज आपको कराऊंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप बाकी उन्वान की तरह और टॉपिक्स की तरह इसको भी अच्छी तरह समझेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं। आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नई चीज़ तलाश करनी है तो आप माई मिक्स प्लेट चैनल की प्लेलिस्ट बेटा ओपन करें। वीडियोस में या होम पे आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, वीडियोस में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें, प्लेलिस्ट में हर चीज़ अलग नाम हिस्सों के नाम के साथ दर्ज है, उसको ओपन करें, आपको हर चीज़ अलग अलग आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपके नोट्स भी जो है ना वो भी रेडी हैं अपलोड होने के लिए, वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ ताकि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं मुब्तदा और ख़बर का फ़र्क आगाही। इस्मिया जुमले के मुस्नद इलाही को मुब्तदा कहते हैं। मुस्नद इलाही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मुस्नद इलाही है जो काम करने वाला होता है बंदा, जो सबसे पहला नाम होता है, जो इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो मुस्नद इलाही कहलाता है, यानी जो काम करता है। इसको फ़िल जुमले में फ़ाइल कहते हैं और इसमें जुमले में इसको मुस्नद इलाही या इसम का नाम दिया जाता है। यानी वो इसकी मिसाल जो है, इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि जिस शख्स या चीज़ की निस्बत हो, बारे में बात हो, जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात हो उसे मुस्नद इलाही कहते हैं। जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात हो उसे मुस्नद इलाही कहते हैं। तो जिस इसमिया जुमले में मुब्तदा खबर में फ़र्क है कि इसमिया जुमले में जो मुस्नद इलाही होता है, जो पहला नाम होता है, उसको हम मुब्तदा कहते हैं। इसमिया जुमले में जो मुस्नद इलाही होता है, और मुस्नद इलाही यहाँ पे सारे नाम है, जो पहला पहला लफ्ज़ होता है मुस्नद इलाही, जो बंदा जिसके मुतल्लिक बात हो रही होती है, उसको मुब्तदा कहते हैं। जबकि मुस्नद को खबर कहते हैं। मुस्नद इलाही के लिए जो मुस्नद इलाही के साथ जो इसम इस्तेमाल होता है वो मुस्नद कहलाता है। मुस्नद इलाही के साथ जो इसम इस्तेमाल होता है या मुस्नद इलाही जिस बारे में बात करता है, मुस्नद इलाही यहाँ नालायक होने के बारे में बात कर रहा है, मुस्नद इलाही यहाँ पत्थर सख्त होने के बारे में बात कर रहा है, तो इस सख्त, नालायक, ज़हीन, ये सारे मुस्नद हैं इसमें जुमले में, लेकिन यहाँ इनको खबर भी कहते हैं। तो अब आपकी डेफिनेशन क्या हो गई कि इसमिया जुमले के मुस्नद इलाही को मुब्तदा, अब यहाँ मुब्तदा क्या होगा, आदिल, असलम, पत्थर, लकड़ी, सारे मुब्तदा हैं। जबकि मुस्नद को खबर आगे लिख दे सकती हैं आप, खबर कहते हैं। ठीक है। इसमिया जुमले में के मुस्नद इलाही को मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं। मिसाल, आदिल ज़हीन है, असलम नालायक है, पत्थर सख्त है, लकड़ी मजबूत है। इसमें बता देंगे आदिल, असलम, पत्थर, लकड़ी सारे मुब्तदा हैं, ज़हीन, नालायक, सख्त, मजबूत सब खबर हैं। ठीक है। आदिल, असलम, पत्थर, लकड़ी सब मुस्नद इलाही हैं, ज़हीन, नालायक, सख्त, मजबूत सब खबर हैं। सॉरी, गलत बोल गई हूँ। आदिल, असलम, पत्थर, लकड़ी सब मुब्तदा हैं और ज़हीन, नालायक, सख्त, मजबूत सब खबर हैं। तो आप किसी पर इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है आपने कि इसमें जुमले के मुस्नद इलाही को मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं। इनमें से एक मिसाल दें और उसका लिख दें। पहला जो शख्स या चीज़ का नाम है वो आपका मुब्तदा हो जाएगा, और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके मुतल्लिक बात हो रही है, जिसके मुतल्लिक जो है ना वो मुस्नद इलाही बात कर रहा है, वो उसकी खबर हो जाएगी। यहाँ पे आदिल मुब्तदा और ज़हीन खबर है। यहाँ पे था है,
اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مبتدا اور خبر میں فرق کے لیے، اس کو آپ اگنور کریں، اس کو بھی اہمیت بالکل نہ دیں. صرف آپ نے بتا دینا ہے کہ مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے. آسان مثالیں بھی آسان ہیں. مسند کیا کہتے ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں مبتدا اور خبر کی بہت مشکل والی بھی نہیں آپ نے استعمال کرنی. یہ آسان مثالیں ہیں جس میں ایک چیز کا نام اور اس کے ساتھ اس کی خصوصیت بتانی ہے. وہ آپ کا اسمیہ جملہ ہو جائے گا، اور اس میں جو پہلا لفظ ہوگا وہ مسند مبتدا ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا وہ خبر ہوگا. ٹھیک ہے.